हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो मेरी सुबह रोज़ की तरह हो जाती है और सुबह के 6:30-7 के लगभग, और नाश्ता वास्ता बनाकर नाश्ता वास्ता कर कर मैं बैठ जाती हूँ अपने स्टडी के लिए। तो और सबसे पहले मैंने अपने आज का टारगेट बनाया। काफ़ी दिनों से मैं अपना टारगेट सेट नहीं कर रही थी और बस उठती थी, पढ़ने बैठ जाती थी, क्योंकि टाइम और हेल्थ को लेकर के कुछ इशू चल रहे थे। इसलिए फ़िलहाल तो अभी मैं ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया फ़ील कर रही हूँ अब मैं। तो अभी क्या है, अभी मैं टारगेट बना रही हूँ आज का कि वही मुझे आज ज्योग्राफ़ी अगले 2-3 दिनों तक मुझे एनी हाउ ख़त्म करना है। उसके बाद फिर हिस्ट्री स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा जो पहला जो गोल था कि इस साल दिसंबर तक मुझे अपने जितने भी नोट्स हैं, सब कुछ, जितने भी सिलेबस हैं, नोट्स तो हैं ही, सिलेबस को मुझे ख़त्म करना है। और फिर नेक्स्ट जनवरी से बस नोट्स को रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सब देना था। तो ये सब जो मेरा 90 डेज़ प्लान है वो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। और तो यहाँ पे मैं अपना ज्योग्राफ़ी का स्टार्ट कर देती हूँ नोट्स से। तो फ़िलहाल मेरी तो पढ़ाई चलती रहेगी। एक चीज़ मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि कुछ गर्ल्स हैं, मतलब मेरे ही आसपास मैं अपने देख रही हूँ, मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि बहुत से लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं और तैयारी के दौरान उनकी शादी भी हो रही है। तो मेनली आप लोग 2 चीज़ हमेशा याद रखना। ये नहीं कि शादी हो गई है तो आप गिव अप कर देना कि नहीं, अब तो भाई शादी हो रही है, अब क्या ही स्टडी कर पाऊँगी, क्या ही मैं तैयारी कर पाऊँगी वहाँ ससुराल जा कर। तो ये चीज़ें तो दिमाग से निकाल दो। अगर आप करना चाहते हो तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि नहीं, अब शादी हो रही है तो छोड़ देना है, क्या पढ़ाई लिखाई करना है, छोड़ो। एक होता है कि नहीं, मुझे कितना भी टाइम लगे, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन सिचुएशन हो, मुझे जॉब करनी है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो वो सब कंटिन्यू उसके लाइफ में चलता है। वो लड़कियां करना चाहती है कि नहीं, किसी भी चीज़ से वो लोग रुकती नहीं है। तो अगर 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, तो आप अगर सेकंड वाले में हो तो आपके लिए बता दूं कि शादी के बाद पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी मुश्किल बनाते हो या कितना आसान बनाते हो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करके घर, ऑफ कोर्स ससुराल है, घर है तो घर तो देखना ही पड़ेगा, वो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है उसका। तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते। ये नहीं कि घर का सब कुछ छोड़ दिए और सिर्फ पढ़ाई में लगे, इस तरह तो घर, रिश्ते सब कुछ टूट ही जाते हैं। तो ये चीज़ गलती तो कभी मत करिएगा। और शादी के बाद सब कुछ आप पे डिपेंड है, कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे आप सब कुछ करने के बाद अपनी पढ़ाई का टाइम निकाल कर 5-6 घंटे रोज़, 5-6 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ, कभी कभार कुछ जैसे मेरे साथ होता है, कभी कभार मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती हूँ और कभी कभी तो बहुत ही अच्छा स्टडी हो जाता है 8-10 घंटे। लेकिन मिनिमम आपको रखना है कि रोज़ न ज़्यादा न कम 5-6 घंटे तो मैं स्टडी को अपना दूंगी। ये आपको रखना पड़ेगा सबसे पहले, और सब कुछ सेट करना पड़ेगा कि मुझे किस टाइम में क्या काम करना है, किस काम को कितना टाइम देना है। ये नहीं कि अब ससुराल में है तो उन्हें ही सारा टाइम अपना, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले सेट होनी चाहिए कि आपको प्रायोरिटी किसे देनी है। सबसे पहले आपको किस पर ध्यान देना है और क्या करना है, ये चीज़ तो आपकी सेट होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा आपको सब कुछ प्लान होना चाहिए, आपका सब कुछ पूरे दिन का, कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। अब होता क्या है ना कि नई नई शादी होती है और लोग, जैसा जो मैंने गलती की या फिर जो भी बोलो, मैंने बहुत कुछ सीखा है शादी के बाद। तो क्या होता था कि अरे भाई, इम्प्रेस करना है लोगों को, रिश्तेदार हैं तो ये है वो हैं, खुश करना है। खुश करने में नहीं लगना है भाई, सब कुछ चौपट हो जाता है। आप अगले इंसान को आप कितना भी खुश कर दो, वो आपको उसी जगह, उसी नज़र से देखेगा जो वो पहले देखता था।
आपके उसके नज़र में आपको कुछ ये नहीं हो जाएगा, उसके लिए आप बहुत कुछ नहीं बन जाओगे, बहुत कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए लिमिट पर सब कुछ करिए जितना आपसे हो सकता है। अपना पूरा एफ़र्ट, पूरी एनर्जी उस चीज़ों में, फालतू चीज़ों में नहीं लगाना है, लोगों के पीछे। हाँ, अपनी एनर्जी एफ़र्ट लगाना है तो आप अपने आप पर लगाइए, खुद पर लगाइए, वो आपका ज़िंदगी भर काम आएगा। बाकी बोलते हैं ना कि किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर ये नहीं कि दुखी करके साथ चलना है, ऐसा भी नहीं होता है ना, ना ज़्यादा ना कम, बीच बीच वाला, वो चीज़ आपको सेट करके चलना पड़ेगा। अगले हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले, जो गिव अप कर देते हैं, जो सोच रहे हैं अभी कि नहीं अब तो भाई मेरी इतनी तारीख को शादी है, अब शादी होने वाली है तो मैं अब आगे कुछ नहीं करूँगी, अपना शादी करना है, लाइफ एंजॉय करना है, अपने सास ससुर पति तक ही सीमित रहना है। उनके लिए भी बोलना चाहूँगी, अगर आपने कोई सपना देखा है कुछ करने का, वो चीज़ आप याद करो जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आया था, दिल में आया था कि नहीं मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना है, मुझे ये करना है, वो करना है। जिस दिन आपके माइंड में जिस दिन आपने ये ड्रीम देखा था, उस दिन को याद करना। उसके बाद से गिव अप करना ना छोड़ ही दोगे आप, इतना मुझे यकीन है। तो एक बार कोशिश करके ज़रूर देखना, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए जब तक है। आपने एक बीपीएससी ऑफिसर, अभी एक मैंने सुना था, क्या नाम, कुछ प्रिया करके नाम है उनका, शादी के 17 साल के बाद अभी वो रेवेन्यू ऑफिसर बनी हैं। तो उनका इंटरव्यू तो आप लोग को देखना ही चाहिए, जो लोग गिव अप करने का सोच रही हैं और जो तैयारी करना जो जारी रखी हैं, मैंने भी देखा है। तो वो लगी रही, ये नहीं कि गिव अप कर दी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, वरना मर्ज़ी आपकी, लाइफ आपकी, जो करना है करो भाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।